नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे खाली भाव के विषय में, यानी रिक्त भाव के विषय में। कुंडली में जो रिक्त भाव यानी खाली भाव होते हैं, उनका क्या महत्व होता है, इसे जानेंगे और खाली भाव रिक्त भाव के महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। खाली भाव यानी रिक्त भाव के कारण कुंडली पर उसका क्या असर होता है, इसे जानेंगे। प्रत्येक खाली भाव के फलों पर चर्चा करेंगे और यदि आपकी कुंडली में कोई भाव खाली हो गया है तो उसे बलवान कैसे किया जाए, इस पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि बेहतरीन और सही जानकारी आपको प्राप्त हो पाए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि खाली भाव यानी रिक्त भाव आखिर होता क्या है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि कुंडली के 12 भाव होते हैं और ग्रहों की संख्या है 9, जिन पर हम विचार करते हैं। अब होता यह है कि 9 ग्रह 12 भावों में तो आ नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि कुंडली का कोई ना कोई भाव रिक्त हो, लेकिन हमें पूर्ण रूप से चीजों को समझना होगा। देखिए, कुंडली का कोई भी ऐसा भाव जिसमें कोई भी ग्रह उपस्थित ना हो और किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो उसे हम खाली भाव यानी रिक्त भाव मानेंगे। अब जब भी कोई भाव कुंडली का खाली होता है तो उससे संबंधित फलों को प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या दिक्कत परेशानियों का अनुभव होता है, लेकिन ये पूर्ण बात नहीं हुई जिस पर चर्चा अभी हम करेंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि कोई भी भाव खाली हो यानी कोई ग्रह उस भाव में ना हो और किसी भी ग्रह का दृष्टि प्रभाव ना हो तो वह भाव रिक्त माना जाएगा। तो उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में समस्याएं, दिक्कतें जीवन काल के दौरान रहती है, लेकिन फिर भी उस भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी ग्रह की स्थिति उच्च वाली हो, यानी उसका स्वामी ग्रह किसी भाव में जाकर उच्च का हो गया हो या फिर शुभ भाव में बलवान होकर बैठा हो, तो परेशानियां, दिक्कतों में थोड़ी सी कमी जरूर आती है, लेकिन परेशानियां फिर भी बनी रह सकती हैं। अलग अलग भाव खाली रहने पर किस प्रकार की दिक्कतें जीवन काल के दौरान उत्पन्न कर सकते हैं, यानी दिक्कतें उत्पन्न नहीं करेंगे बल्कि उनके फलों को प्राप्त करने में हमें समस्याओं का अनुभव हो सकता है। अब मान लीजिए कोई भाव खाली रह गया है तो उसके फलों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर चर्चा भी आज के वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक खाली भाव रहने पर क्या फल मिल सकते हैं। तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के लग्न भाव के विषय में। यदि कुंडली का लग्न भाव ही खाली हो जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, लग्न का खाली होना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता, यानी लग्न भाव में कोई ग्रह ना हो और किसी भी ग्रह का दृष्टि प्रभाव ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जातक का समाज में मान सम्मान प्रभावित होता है, यानी जिस सम्मान का वह अधिकारी है उसको प्राप्त करने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन काल के दौरान संघर्ष की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, यानी जीवन काल के दौरान कुछ संघर्ष बना रह सकता है। अब क्योंकि लग्न भाव जातक के आरोग्य को भी दर्शाता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे प्रभावित होती है। मान सम्मान के अलावा आत्मविश्वास भी जातक का कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, यानी लग्न का खाली होना ठीक नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, मान लीजिए लग्न भाव खाली है लेकिन लग्नेश की स्थिति कुंडली में शुभ है, यानी लग्नेश यदि कुंडली के शुभ भावों के अंदर बलवान होकर बैठ जाए तो इसमें कमी जरूर आती है, ठीक है। यानी जो मान सम्मान में जो कमी हो रही थी तो वो थोड़ा सा उसकी भरपाई यानी लग्नेश के शुभ भावों में बैठने पर हो जाती है, लेकिन फिर भी लग्न का खाली रहना कहीं ना कहीं फिर भी समाज में मान सम्मान को प्रभावित करने वाला होता है, जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा जातक की दृढ़ इच्छाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि लग्न का खाली होना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। अब इसे बलवान किस प्रकार से कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करने वाले हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव के विषय में, जिसे धन भाव भी कहा जाता है। देखिए, यदि कुंडली का धन भाव यदि खाली रहता है, यानी धन भाव में कोई भी ग्रह ना हो और किसी भी ग्रह का दृष्टि प्रभाव यहाँ पर ना हो, तो होगा क्या, जातक को धन बचाने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। परिवार और कुटुंब के लोगों के साथ जातक की कम बनेगी, यानी कह सकते हैं कि वह उनकी बात कम मानने वाले होंगे या फिर नहीं मानने वाले होंगे। इसके अलावा जातक की प्रारंभिक शिक्षा भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा का विचार हम कुंडली के दूसरे भाव से भी करते हैं। बैंक बैलेंस प्रभावित होता है, कहने का तात्पर्य कि धन बचाने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जातक की अपने पड़ोसियों से कम बने,
ठीक है, इस प्रकार की परेशानियां रह सकती हैं। निवेश इत्यादि में जातक को उचित लाभ ना मिल पाए, संपत्ति की खरीद फरोख्त में जातक को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़े। कहने का तात्पर्य है कि धन संबंधित कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है और धन से संबंधित दिक्कतें उसके जीवन काल के दौरान रह सकती हैं। जातक की वाणी का प्रभाव कम हो, यानी जातक अपनी बात को समाज में रखना चाहे या परिवार के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ रखना चाहे तो उसका प्रभाव कम पड़ता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि खाली भाव यदि धन भाव रहेगा तो धन भाव से संबंधित चीजें प्रभावित इससे होती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं तीसरे भाव के विषय में। देखिए, यदि कुंडली का तीसरा भाव खाली रहता है तो किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कुंडली का तीसरा भाव यदि खाली रहता है तो जातक का पराक्रम प्रभावित होगा। कहने का मतलब है कि जातक लापरवाह किस्म का हो सकता है, उचित पराक्रम ना कर पाए या उसकी पराक्रम करने की इच्छा ही ना हो कई बार, ठीक है, तो पराक्रम प्रभावित होगा। छोटे भाई बहनों के साथ जातक का उचित व्यवहार ना रहे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि उनका सानिध्य ना मिले या वह उनका सहयोग ना कर पाए, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। धैर्यहीन हो सकता है जातक, ठीक है, धैर्य की कमी पाई जा सकती है। दृढ़ संकल्प शक्ति का अभाव रह सकता है या कह सकते हैं कि किसी कार्य को वह दृढ़ता से ना कर पाए, तो इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। कई बार जिन चीज़ों के लिए वह प्रयास कर रहा है वह उसमें सफल ना हो या फिर कह सकते हैं कि उसकी इच्छा के अनुरूप उसे सफलता ना मिल पाए, तो ये दिक्कतें थोड़ी बहुत रह सकती हैं। अब क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव यदि देखा जाए तो यहाँ से हम या छोटी यात्राओं का विचार भी करते हैं, तो जो यात्राएं वह करे तो उसे उचित लाभ ना मिल पाए। कहीं ना कहीं ये कहने का तात्पर्य है कि जातक जो प्रयास कर रहा है उसका लाभ प्राप्त करने में उसे दिक्कतें रह सकती हैं। कई बार क्या रहता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाला ऐसा जातक या जातिका रह सकती है यदि कुंडली का तीसरा भाव प्रभावित होता है। ध्यान रखें कि कुंडली का तीसरा भाव खाली रहना ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। यदि जीवन काल के दौरान पराक्रम ही नहीं किया जाएगा तो किसी भी कार्य में श्रेष्ठ सफलता मिलने में दिक्कतें बिल्कुल होती हैं। तो ध्यान रखें, यदि तीसरा भाव खाली है तो उस भाव से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए, जिनकी चर्चा हम वीडियो के अंत में अभी करने वाले हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं चतुर्थ भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का चौथा भाव यदि प्रभावित होता है, यानी कहने का तात्पर्य चौथा भाव यदि खाली रहता है, इसमें कोई भी ग्रह ना हो और किसी भी ग्रह की दृष्टि यदि चौथे भाव पर नहीं है, तो होगा क्या, घर से संबंधित सुखों में कमी होती है। अब कुंडली का चौथा भाव क्योंकि माता पिता वाला घर कहलाता है जातक का, तो मातृ सुख में कमी देखी जाती है, ठीक है। कहने का तात्पर्य घर के सुखों में कमी देखी जाती है। जातक को स्व उपार्जित धन का लाभ नहीं मिल पाएगा या फिर उसे मिलने में कठिनाइयों का अनुभव होता है। इसके अलावा कुंडली का चौथा भाव जनता का भाव भी है, तो यहाँ से यानी जनता का सहयोग उसे ना मिले या फिर जनता के सहयोग को प्राप्त करने में, यानी अपनी बातों को मनवाने में या फिर उनसे सहयोग लेने में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नैतिकता की कमी पाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें नैतिकता की बात हम तभी करेंगे जब यहाँ पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव हो, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं खाली भाव के विषय में। अब खाली भाव यदि चौथा रहेगा तो कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन इन चीज़ों को प्राप्त करने में भी उसे कठिनता का अनुभव होगा, क्योंकि भूमि भवन वाहन का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और इसके अलावा लीज पर ली गई जमीन इत्यादि में भी जातक को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक अस्थिरता भी जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है यदि वह राजनीतिक क्षेत्र में आ गया है तो चौथे भाव से हम जमीन जायदाद का विचार भी करते हैं, तो जमीन जायदाद से संबंधित दिक्कतें भी जातक को रह सकती हैं। लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए चौथा भाव खाली तो हो गया है, लेकिन इसका स्वामी ग्रह किसी शुभ भाव के अंदर जाकर बलवान हो गया है, ठीक है, और आप भूमि की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए मंगल से युत हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि भाव जो खाली भाव है उसके फल तो मिलेंगे, लेकिन वो आसानी से नहीं मिलेंगे, प्रयास करने के पश्चात प्राप्त होंगे। यदि शुभ भाव के अंदर मान लीजिए चतुर्थेश जाकर बैठ गया है, तब की हम बात कर रहे हैं बलवान होकर, लेकिन मान लीजिए चतुर्थेश भी पीड़ित हो गया और चतुर्थ भाव भी खाली हो गया, तब दिक्कतें थोड़ी फिर ज़्यादा रह सकती हैं। हालांकि ऐसी परिस्थिति में भी आप उपाय कर सकते हैं और उपाय के माध्यम से काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की जा सकती है, यानी संघर्षों में कमी जरूर लाई जा सकती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं पंचम भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का पंचम भाव यदि खाली रहता है तो होगा क्या। पंचम भाव क्या है, संतान का भाव है, विवेक का भाव है, बुद्धि का भाव है, ठीक है, शिक्षा का भाव है, यानी उच्च शिक्षा का भाव है, विशेष रूप से लगाव का भाव है, प्रेम का भाव है। यदि ये भाव खाली रहता है तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षा प्राप्ति में बाधा, संतान का सहयोग ना मिल पाना, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। प्रेम इत्यादि में सफलता प्राप्त ना हो पाए, ठीक है। और कहने का तात्पर्य है कि जातक
को समाज में मान सम्मान और यश भी कम मिले, या फिर संतान का सहयोग ना मिले, या पढ़ी हुई शिक्षा का लाभ ना मिल पाए, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। सृजनात्मक शक्ति जो उसके पास है उसका उसे सही लाभ ना मिल पाए, कहने का तात्पर्य कोई कलात्मक गुण यदि है भी तो उसका लाभ मिलने में उसे दिक्कतें रह सकती हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में जातक को दिक्कतें रह सकती हैं, यानी घाटा हो सकता है वहां पर, या फिर कम मात्रा में उसे लाभ होगा, यानी कहने का तात्पर्य है कि लाभ जो प्राप्त करना चाह रहा है वो उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा, सीधी सीधी बात ही है, ठीक है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं विचार शक्ति भी उसकी प्रभावित होगी। अब सीधी सी बात है, कहीं विवेक बुद्धि लगाकर व्यक्ति यदि कार्य कर रहा है और उसे मन के अनुरूप यदि सफलता नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं उसकी सोच भी यहाँ पर प्रभावित होगी। मानसिक चेतना को भी ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये एक पक्ष है, मान लीजिए खाली भाव हो गया, लेकिन खाली भाव यानी पंचम भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में जाकर यदि बैठ गया है, शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठ गया है और किसी शुभ ग्रह के साथ, तो जिन बातों पर अभी हमने चर्चा करी, यानी जो संघर्ष की हम बात कर रहे हैं उसमें कमी देखी जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का छठा भाव यदि खाली रहता है, ठीक है, और छठे भाव के स्वामी की स्थिति भी कमजोर हो कुंडली के अंदर, तो होगा क्या? प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना, रोग ऋण शत्रु इनमें से किसी न किसी एक प्रकार की दिक्कत रह सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी जातक का प्रभावित होता है, तनाव जीवन के दौरान बना रह सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं जीवन में दिक्कतें रह सकती हैं। दिक्कतों का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की संघर्ष वाली स्थिति जीवन काल के दौरान बनी रह सकती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं क्रोध, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। षड्यंत्र इत्यादि से भी जातक को बचना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसे कार्य जो कि असामाजिक हों उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं दिक्कतें जीवन काल के दौरान फिर बनी रह सकती हैं। अब दूसरा पहलू, मान लीजिए कुंडली के छठे भाव का स्वामी किसी शुभ भाव में बलवान होकर बैठ गया है, ठीक है, और शुभ ग्रह से दृष्टि या युत हो गया है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में इसमें कमी देखी जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के सातवें भाव के विषय में। देखिए, कुंडली के सातवें भाव में यदि कोई ग्रह ना हो या किसी ग्रह का दृष्टि प्रभाव ना हो, यानी ये खाली रह गया है, तो ऐसी परिस्थिति में वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रह पाता, या कह सकते हैं कि वैवाहिक दिक्कतें बनी रहेंगी, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वैवाहिक सुख प्राप्ति में उसे कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार इत्यादि में भी जातक को उचित लाभ ना हो, या जो मन के अनुरूप वह लाभ प्राप्त करना चाह रहा है उसमें दिक्कतें रह सकती हैं। पार्टनरशिप, साझेदारी के कार्यों में दिक्कतें रह सकती हैं। लंबी यात्राओं का लाभ ना मिल पाए, ठीक है, यही बात हमने बोली थी कि खाली भाव यदि रहता है तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों को प्राप्त करने में कठिनता होती है। तो सप्तम भाव की बात करें तो यहां से व्यापार का भाव भी है, दाम्पत्य जीवन का भाव भी है, तो इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने में दिक्कतें रह सकती हैं। अब मान लीजिए कि सातवें भाव का स्वामी यानी शुक्र, ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, यदि शुक्र मान लीजिए किसी शुभ भाव के अंदर जाकर बलवान हो गया है, सप्तमेश की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ है, लेकिन वह कुंडली के सातवें घर को नहीं देख पा रहे हैं, तभी तो ये खाली माना जाएगा। अब यदि ये खाली है तो इससे संबंधित सुखों को प्राप्त करने में दिक्कतें जरूर रहती हैं, लेकिन यदि शुक्र की स्थिति कुंडली के अंदर मजबूत हो किसी अन्य भाव में और सप्तमेश भी कुंडली के अंदर मजबूत हो, तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कतें, परेशानियां कम होती हैं, और कहीं ना कहीं जो व्यापारिक सुख और वैवाहिक सुख में कमी की हम बात कर रहे थे तो वह मिलता है, लेकिन इच्छा के अनुरूप प्राप्त करने में तब भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियां रह सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं अष्टम भाव के विषय में। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव यदि ये खाली हो, ठीक है, अष्टम भाव यदि खाली रहता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में जातक को रिसर्च इत्यादि क्षेत्रों में मनोवांछित सफलता न मिले, ठीक है, यानी जिसका वह अधिकारी है उसको सफलता प्राप्त करने में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी जातक की गहरी रुचि है किसी ज्योतिष शास्त्र के अंदर, मान लीजिए किसी अच्छे शास्त्रों के अंदर, धर्म शास्त्रों के अंदर रुचियां हैं, या किसी भी कोई ऐसा विषय जिसमें उसकी रुचियां हैं और जिसमें वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसे दिक्कतें, परेशानियां रह सकती हैं, यानी इच्छा के अनुरूप सफलता प्राप्त करने में कहीं ना कहीं दिक्कतें रह सकती हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त करने में भी उसे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं नवम भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का भाग्य भाव यानी धर्म भाव यदि खाली रहता है तो इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जाएगा। धर्म भाव यानी भाग्य भाव का खाली रहना इस बात की तरफ संकेत करता है कि कहीं ना कहीं जीवन में सफलता प्राप्त करने में उसे भाग्य का लाभ उचित रूप से ना मिल पाए, धार्मिक क्षेत्रों में जातक की रुचियां कम हो, और इसके अलावा कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उसे कठिनता का सामना करना पड़े, तो इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। यानी इसके अलावा उच्च शिक्षा के अलावा जातक अपनी छुपी हुई शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता। अब छुपी हुई शक्तियों का तात्पर्य क्या है? छुपी हुई शक्ति का तात्पर्य है उसका आत्मबल, ठीक है, उसकी प्रेरणा शक्ति। तो प्रेरणा शक्ति का अभाव हो या प्रेरणा शक्ति कम हो,
और जिस कार्य के लिए जिस तरीके से वह कार्य कर रहा है उसके अनुरूप सफलता ना मिले। क्योंकि देखिए, कर्म अपनी जगह है, ठीक है, कर्म का महत्व है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि कई जातक ऐसे होते हैं जो उचित कर्म करते हैं लेकिन उन्हें मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाती, यानी अपने कर्मों का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता या कम मात्रा में मिलता है। तो ये चीज़ें से कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं, यानी आस्था धर्म ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि कुंडली का नवम भाव धर्म भाव ही है। लेकिन अब दूसरा पहलू, मान लीजिए भाग्येश किसी शुभ भाव के अंदर बैठ जाए, बलवान होकर गुरु इत्यादि से युत हो जाए, विशेष रूप से उनके अंदर उनके वो दोनों जो, जैसे नवम भाव की बात करें तो नवमेश और गुरु के अंदर यदि नैसर्गिक रूप से मित्रता हो, ठीक है, और वो साथ साथ युति बनाकर बैठे हुए हों या एक दूसरे को देख रहे हो किसी अन्य भाव में, तो फिर जातक के अंदर धार्मिकता का गुण भी रहेगा और भाग्य का लाभ भी उसे मिल पाएगा। लेकिन धर्म भाव क्योंकि खाली है, इसके कारण सफलता प्राप्ति में संघर्ष कुछ मात्रा में अवश्य ही बना रहता है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के दसम भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का दसम भाव यदि खाली रह जाता है, यानी इसमें कोई भी ग्रह ना हो और किसी भी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ये ठीक नहीं कहा जाएगा। कर्म भाव का खाली रहना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। जातक को कार्य क्षेत्र में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यानी कोई भी कार्य वह कर रहा है तो उसमें उसे कहीं ना कहीं अड़चन, परेशानियां, दिक्कतें जीवन काल के दौरान बनी रहती हैं। इसके अलावा शासन प्रशासन के क्षेत्र में यानी प्रशासनिक कार्यों में भी जातक को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पिता का सुख पर्याप्त रूप से ना मिले या फिर उनका सहयोग ना मिले, यानी कह सकते हैं कि वैचारिक मतभेद हो, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में दिक्कतें, राजनीतिक मान सम्मान और इसके अलावा कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में कमी रहती है, ठीक है। और कहने का तात्पर्य है कि दसम भाव का यदि खाली रहता है तो दसम भाव के खाली रहने से और लग्न भाव के खाली रहने से, ये दो ऐसे भाव यदि ये खाली रहेंगे तो नेतृत्व क्षमता भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। और कुंडली का दसम भाव यदि खाली हो तो करना क्या चाहिए, इससे संबंधित सुफलों पर, इसके संबंधित सुफलों को कैसे प्राप्त आप कर सकते हैं, इसकी चर्चा अभी हम वीडियो के अंत में करने वाले हैं। देखिए, कुंडली का 11वां भाव यदि खाली रहता है तो क्या फल मिल सकते हैं या क्या दिक्कतें रह सकती हैं। कुंडली का 11वां भाव यदि खाली रहता है तो समाज में मान सम्मान भी इससे प्रभावित होता है, यानी जीवन में जो आप उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं उन उपलब्धियों को प्राप्त करने में दिक्कतें रह सकती है, क्योंकि उपलब्धियों का विचार हम कुंडली के एकादश भाव से विशेष रूप से करते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में दिक्कतें रह सकती हैं, क्योंकि बड़े भाई बहनों का विचार कुंडली के 11वें भाव से हम करते हैं और इसका खाली रहना ठीक नहीं कहा जा सकता। यानी कहने का तात्पर्य कि भाई बहनों के साथ सहयोग ना हो या उनसे सहयोग मिलने में दिक्कत हो, बड़े भाई बहनों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। अगर एकादश भाव का स्वामी बुध ग्रह के साथ या फिर मंगल के साथ नैसर्गिक मित्र बनकर, ठीक है, या फिर तात्कालिक मित्र बनकर कहीं बैठा हुआ हो या शुभ स्थिति में हो तो फिर इसमें कमी जरूर आती है। आप कुंडली का 11वां भाव यदि खाली हो तो सिद्धियां प्राप्त करने में दिक्कतें, ठीक है। इसके अलावा जो कोई कला उसके अंदर है तो उस कला का लाभ प्राप्त करने में दिक्कतें, छोटी यात्राओं से लाभ कम मिले या उचित लाभ ना मिल पाए, इस प्रकार की परेशानियां, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी इच्छा पूर्ति में, किसी भी मनोकामना पूर्ति में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़े, इस प्रकार की स्थिति को बताता है। हालांकि हम अड़चन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये अड़चन नहीं कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि जो प्राप्ति करना चाहता है जीवन काल के दौरान जातक को, उसको प्राप्त करने में दिक्कतें रह सकती हैं। क्योंकि 11वें भाव की बात करें तो 11वें भाव से सफलता देखी जाती है, समाज में मान सम्मान भी यहाँ से देखा जाता है। यात्राओं का विचार भी हम यहीं से करेंगे, ठीक है। हालांकि यात्राओं के विचार करने के लिए तीसरा भाव भी है, 7वां भाव भी है, 12वां भाव भी है, इसके अलावा 11वां भाव भी है। तो लेकिन 11वें भाव से क्योंकि हम यात्राओं का विचार करते हैं तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं उसमें उन यात्राओं का लाभ ना मिल पाए, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के 12वें भाव के विषय में। देखिए, कुंडली का 12वां भाव यदि खाली रहता है तो जातक या जातिका को विदेश में यानी गृह स्थान से दूर सफलता प्राप्त करने में दिक्कतें हो सकती हैं। खर्च अनियमित तरीके से रह सकते हैं, ठीक है, यानी धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। फिजूल की खर्ची जीवन काल के दौरान बनी रह सकती हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा में कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा का जब कभी भी विचार करना हो तो नवम भाव और भाग्येश की स्थिति यानी भाग्येश की स्थिति जरूर चेक करिए और साथ साथ गुरु की स्थिति पर भी विचार कर लीजिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं खाली भाव के विषय में। अब कुंडली का 12वां भाव यदि खाली रहता है तो ऐसी परिस्थिति में अब 12वें भाव से विचार कहाँ का करते हैं हम, अस्पताल का। तो अस्पताल से संबंधित खर्चे बड़े चढ़े रह सकते हैं। कानूनी मामलों का, तो कानूनी मामलों में यदि जातक फंस गया है या किसी कारणवश गया है तो उनमें लाभ प्राप्ति में उसे दिक्कतें रह सकती हैं।
बात विवाद की स्थिति में जातक को दिक्कतें हों, इस प्रकार की संभावना बनी रह सकती है, या फिर उनसे निकलने में उसे परेशानियों का अनुभव हो, इस प्रकार की परेशानियां रह सकती हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में कोई भाव खाली हो, उसका प्रॉपर लाभ आपको नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव ही खाली रह जाए, तो देखिए जब लग्न खाली रहता है तो दिक्कतें तो बिल्कुल रहती हैं। तो इसे बलवान कैसे करें? तो आप देखें कि लग्न भाव में राशि का कौन सा अंक लिखा हुआ है, यानी लग्न भाव में यानी फर्स्ट हाउस में जो राशि का अंक लिखा हो तो वही आपका, क्योंकि लग्न होगा। अब कभी भी जब जिस भी दिन जिस भी समय वह लग्न चल रही हो, जैसे आप पंचांग के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं, ये जब वह लग्न चल रही हो, यानी जो जिस लग्न के आप हैं, जब वह लग्न चल रही हो, तब आप अपने लग्नेश के मंत्रों का जप करें, यानी वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप उस लग्न के समय में करें। तो ऐसा करने से आपका लग्न भाव मजबूत होने लगेगा। लग्नाधिपति की आराधना करने से लग्नेश को, लग्न भाव को मजबूती प्रदान कर सकते हैं आप, क्योंकि उस लग्न विशेष में यदि मजबूती प्रदान करेंगे तो निसंदेह आपका लग्न जो है मजबूत हो जाएगा। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में कुंडली का दूसरा भाव खाली है, तो दूसरे भाव में देखें कि राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ होगा उसको लग्न मानकर जब वह लग्न चल रही हो तो उस समय में दूसरे भाव के स्वामी, जो भी स्वामी बन रहे हैं आपके दूसरे भाव के, उनके स्वामी की आराधना करने से, उनका वैदिक मंत्र का जप करने से, बीज मंत्र का जप करने से उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि करी जा सकती है, उस खाली भाव में मजबूती लाई जा सकती है। इसके अलावा दूसरा उपाय यह है कि उस भाव में जो राशि लिखी है उसका जो दिन आता है, मान लीजिए कि यहाँ पर राशि का अंक 2 लिखा हुआ है, ठीक है, जो वृषभ राशि है, अब इसके स्वामी ग्रह हुए शुक्र, तो शुक्रवार को भी शुक्र की होरा में आप उसके मंत्रों का जप करेंगे, वैदिक मंत्रों का जप करेंगे, तो आपका जो है धन भाव मजबूत होने लगेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी भावों में आप देखें कि जो राशि का जो भाव खाली हो उसमें जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके वार के दिन सुबह 1 घंटे के अंदर जब उसकी होरा चल रही हो तो उस समय में उस भाव में जो राशि का अंक लिखा है उसके स्वामी की आराधना करने से, वैदिक मंत्र का जप करने से, बीज मंत्र का जप करने से, या उस भाव से संबंधित जो भावपति बन रहे हैं उनकी आराधना करने से वह भाव मजबूत होने लग जाता है। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें,